चलिए बात करते हैं फोर्स मोटर लिमिटेड की। अभी काफ़ी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, तो इस खबर को हम देखने वाले हैं। और अगर हम कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट सबने देख लिए हैं कि क्वार्टर वन रिजल्ट कैसे रहे। वहीं एक सब्सिडरी का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। इस सब्सिडरी ने 12.95 लाख का रेवेन्यू और लगभग 9.44 लाख के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया। ये सारा बिफोर कंसोलिडेट एडजस्टमेंट है और इस अपडेट को क्वार्टर वन में काफ़ी ज़्यादा दिखाया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ भी सबको पता है कि जो कंसोलिडेट रेवेन्यू है इस बार का, यानी क्वार्टर वन का, वो लगभग 2297 करोड़ के आसपास है। और एक्सटर्नल सोर्स के हिसाब से ये जो सब्सिडरी जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसने सिर्फ 12 लाख के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया, तो इस हिसाब से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 0.0056% का ही हमें बदलाव देखने को मिला, जो कि काफ़ी नेग्लिजिबल अमाउंट है कंपनी के लिए, या हम कहें ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो कह सकते हैं ये जो सब्सिडरी जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, इसका परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट पे या बोले फोर्स मोटर के शेयर्स के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन फिर भी सवाल यही आता है कि फिर ये चीज़ क्यों दिखाई जा रही है। फोर्स मोटर और उसकी सब्सिडरीज जैसे टेम्पो फाइनेंस हो गया और कुछ ज्वाइंट वेंचर्स जैसे फोर्स एमटीयू पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड हो गया, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है। तो इवन अगर सब्सिडरीज का जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी छोटा होता है, जैसे 12 लाख के आसपास का रेवेन्यू, जो कि टोटल रेवेन्यू का 0.0056% ही है, तब भी उसका डिटेल देना जरूरी हो जाता है कंपनी के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनको कंपनी के सारे ऑपरेशंस का क्लियर पिक्चर मिलती रहे। जो इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स हैं उनको कंपनी का सारा ऑपरेशन और उसकी क्लियर पिक्चर मिलती रहे। और ये डिस्क्लोजर ये भी बताता है कि कंपनी के पास कौन कौन से और बिजनेस हैं, उनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है, चाहे वो छोटा सा ही इम्पैक्ट क्यों ना डाल रहे हो, लेकिन क्या इम्पैक्ट डल रहा है, ये सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के अंदर आता है। वैसे तो फोर्स मोटर में अभी के टाइम पे क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद भी इन्वेस्टर्स का फोकस ज्यादातर कंपनी के कोर बिजनेस मॉडल पे है, यानी कोर ऑपरेशन के ऊपर है। जैसे कंपनी ने अभी अनाउंस किया है कि उनके हाथ में डिफेंस मिनिस्ट्री से एक बड़ा ऑर्डर लगने वाला है। ये डिफेंस ऑर्डर लगभग 2978 गोरखा व्हीकल्स का है। तो इस पे नज़र तो है ही इन्वेस्टर्स की, साथ में एक और बड़ी खबर के ऊपर नज़र है कि जैसा आप लोग जानते हैं यूएस और जापान की ट्रेड डील हुई है, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर पूरे ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट भी फोर्स मोटर में हमें देखने को मिलेगा। कंपनी ने यहाँ पर एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया है इसी पीडीएफ के अंदर कि कंपनी कहती है कि हमने किसी भी तरह का कोई डाइवर्शन नहीं किया है, यानी कि कंपनी ने ना ही पब्लिक इशू किया है, ना ही राइट इशू किया है, ना प्रोफेशनल इशू किया है, ना क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की है। और सेबी के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार अगर कंपनी ने फंड राइज किया है इन सभी तरीकों से, तो उसको बताना होता है कि वो पैसा कहाँ कहाँ कंपनी ने यूज किया है। क्या कंपनी वाकई में प्लान पर्पस के अकॉर्डिंग ही पैसे का यूज कर रही है। और अगर हम फोर्स मोटर की बात करें तो फोर्स मोटर के केस में किसी भी तरह का फंड इस कंपनी ने अभी तक नहीं लिया है, तो कंपनी को डाइवर्शन रिपोर्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और इसीलिए डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि नॉट एप्लीकेबल, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने नीचे वाले टैक्स में एक और बड़ी बात कही है कि कंपनी पे कोई लोन या डेट सिक्योरिटी का डिफॉल्ट नहीं है, जो कि एक और बड़ा सिग्नल है। इतना ही नहीं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो फोर्स मोटर है उसको इंडियन डिफेंस फोर्स से लगभग 2978 गूरखा व्हीकल्स का ऑर्डर मिला है, जो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ के लिए काफी पॉजिटिव है। और ये जो खबर मैंने आपके सामने रखी है, इसका इम्पैक्ट हमें 25 जुलाई यानी कि कल भी देखने को मिल सकता है। और यूएस और जापान के ट्रेड डील के बाद जो ऑटो सेक्टर में रैली आई है, और फोर्स मोटर भी इस रैली के अंदर शामिल है। पोटेंशियली इंडिया और यूएस ट्रेड डील के स्पेकुलेशन भी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं कुछ मल्टीपल रीजन की वजह से आज के टाइम पे अगर आप फोर्स मोटर का स्टॉक देखेंगे तो लगभग 8 से 9% के आसपास आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यूएस और जापान के ट्रेड डील के बाद ऑटो सेक्टर में रैली हमें देखने को मिली है, जिसमें फोर्स मोटर भी काफ़ी शामिल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो फोर्स मोटर को लेकर निकल के सामने आ रही हैं। इसके बाद कंपनी की तरफ से एक और बड़ी अपडेट आई है, इसको भी हम समझ लेते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊंगा तो 7-7 घंटे हो रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं 7 घंटे पहले ये अपडेट आई है कि जो मैनेजमेंट है कंपनी का उसको चेंज किया जा रहा है, जिसकी अपडेट आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट बताता है कि फोर्स मोटर ने मिसिस शूट एंड को एलएलपी को 5 साल के लिए सेक्रेटरियल ऑडिटर अपॉइंटेड किया है, जिसको आप इधर क्लियरली देख सकते हैं, जो कि एक रूटीन कंप्लाइंस सेटअप है। हालांकि कल यानी कि 25 जुलाई को स्टॉक मार्केट में इसका कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये अपडेट कंपनी के स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस प्रैक्टिस को भी दिखाता है। तो कह सकते हैं कि जो मूवमेंट हमें कंपनी में देखने को मिलेगा वो हमें कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट से देखने को मिल ही रहा है।
वहीं डिफेंस और ऑटो सेक्टर ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। तो देखते हैं कि भाई आगे फोर्स मोटर में क्या अपडेट हमें देखने को मिलने वाली है। फिलहाल अगर हम एनएससी पे चलें और देखें कि भाई बेसिकली इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, तो आप इधर क्लियरली देखिए, मैंने एनएससी के ऊपर फोर्स मोटर खोला हुआ है और थोड़ा सा नीचे चलने के बाद आपको सेल क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी देखने को मिलेगी। अगर आप सेल क्वांटिटी देखेंगे तो लगभग 10,214 के आसपास आपको देखने को मिलेगी और जो बाय क्वांटिटी है वो लगभग 40,000 के आसपास देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आइडिया लग जाता है कि जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं फोर्स मोटर में, सेलर्स इतने एक्टिव नहीं है। बट फिर भी गाइस स्टॉक में अभी हमें एक हलचल सी देखने को मिली है, स्टॉक नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि अब लोग प्रॉफिट बुकिंग पे लग गए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें ये डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। जब क्वार्टरली रिजल्ट आए थे तो तेजी थी, लेकिन अब हमें हल्का हल्का स्टॉक नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस जोन कौन सा हो सकता है। तो रेजिस्टेंस जोन्स की बात करें तो लगभग 17,240 रुपये हो सकता है, क्योंकि इसी टाइम आकर ये स्टॉक फिर से बाउंस बैक करने वाला है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं फोर्स मोटर को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।